बाबा, ब्रह्मा की नाभि से विष्णु निकला और विष्णु की नाभि से ब्रह्मा निकला। इसका विवरण चाहिए, क्योंकि आदि में तो जगदम्बा मीडिया बनती है, निमित्त बनती है, ज्यादा लेख रच को जन्म देने के लिए। इसलिए हमको थोड़ा आदि में जगदम्बा और जगदम्बा के साथ जो दूसरी माता थी, वो दोनों एक ही स्वभाव संस्कार के थे कि अलग अलग थे? आदि क्योंकि अंत में भी एक हो जाएंगे। अगर एक नहीं हो जाएंगे, चारों पांचों ब्रह्मा मिलकर के, तो ब्रह्मा से विष्णु नहीं बन सकते। तो आदि में तो मेल था, बाद में बाप चला गया और उन माताओं में आपस में कुछ अंतर हुआ। तो अंतर होने के कारण एक माता जो है उसका तो बाप से कुछ और कनेक्शन था, दूसरी माता का ब्रह्मा से, बाप से नहीं, और दूसरी माता का कुछ और कनेक्शन था। क्या? दो माताएं थी। एक माता का ब्रह्मा से क्या कनेक्शन था और दूसरी माता का ब्रह्मा से क्या कनेक्शन था, ये समझने की बात है। वो बाप का कनेक्शन है? एक माता को बाप के कनेक्शन में था और दूसरी माता का ब्रह्मा के कनेक्शन में था ना बाबा। हाँ, तो लेकिन दोनों माताएं बाद में रह गई ना, बाप के चले जाने के बाद। हाँ, लेकिन अंतर क्या था दोनों में? वो निराकार और साकार का नहीं, एक ब्रह्मा बाबा की बहन थी, दूसरी बहन नहीं थी। तो बहन जो है वो भाई के परिवार में रह तो सकती है, लेकिन वो बाप के साथ क्यों नहीं चलेगी? किससे मोह? ब्रह्मा से। दो माताएं थी ना, वो सूर्यवंशी है? सूर्यवंशी। हाँ, दो माताएं थी। एक माता थी जो ब्रह्मा बाबा की बहन थी, दूसरी माता थी वो बहन तो नहीं थी। तो पवित्र संबंध ब्रह्मा का किससे था? जो बहन थी उसके साथ पवित्र संबंध था। तो पवित्र संबंध होगा तो पवित्र संबंध का रिजल्ट भी पवित्र ही होता है। यज्ञ के आदि में दोनों माताओं में कोई एक तो कंट्रोलर होगी कि दोनों कंट्रोलर थी? ठीक है। कौन? चला गया। हाँ, जगदम्बा कंट्रोलर थी और वो जो दूसरी माता थी वो जैसे कि कुमार का दादी मुखिया बन गई और मोहनी दीदी असिस्टेंट बन के रह गई। तो ऐसे ही हुआ, वहां से द्वैत फैल गया यज्ञ के। बाद में जो द्वैत फैला, उस द्वैत के आधार पर डुप्लीकेट स्वर्ग तो बना, लेकिन असली स्वर्ग नहीं बना। क्योंकि बाप ही स्वर्ग की रचना करता है, असली स्वर्ग माताओं के द्वारा स्वर्ग की रचना होती। तो यज्ञ के आदि में दोनों ही माताएं थी। एक माता ने सुनने सुनाने का फाउंडेशन डाला और दूसरी माता ने समझाने का फाउंडेशन नहीं डाला। समझा, लेकिन समझाने का मौका नहीं। समझाने का मौका अगर उस समय होता तो फिर अभी बीच में बाप को समझाने की दरकार नहीं है।
माता समझदार थी, और अंत में भी वो समझदार माता निकलती है तो धारणा होती है। धारणा जहाँ प्योरिटी होगी वहाँ धारणा होगी, जहाँ इम्प्योरिटी होगी वहाँ धारणा नहीं होगी। वो दोनों ही माताएं जो है वो कृष्ण को जन्म देने के लिए निमित्त बनी। अगर वो माता चुप न रहती, कौन सी जो बहन थी तो कुछ बात बन सकती थी, लेकिन उनका तो संबंध ही था ब्रह्मा बाबा के साथ बहन का, इसलिए अपोजिशन नहीं हुआ। और कृष्ण बाबा ने, ब्रह्मा बाबा ने अपने को कृष्ण बच्चा पक्का कर लिया। यज्ञ के आदि में भी कृष्ण बच्चा हुआ और अंत में भी कृष्ण बच्चे के रूप में बुद्धियों से जन्म लेता है। हाँ, गाय काटना पाप बताया है, क्या बकरे काटना, मुर्गे काटना वो पाप नहीं है? अर्थ की बात है। मैं एक मैं करने वाली बकरी होती है और अंधश्रद्धा पूर्वक फॉलो करने वाली होती है। तो किसका संवर्धन करना चाहिए और किसका काट करना चाहिए? गाय है, गाय मैं नहीं करती। गाय अंधश्रद्धा की तरह फॉलो भी नहीं करती। अंधश्रद्धा की तरह फॉलो किसको करके दिखाया जाता है? भेड़ बकरी को। और मैं भी भेड़ बकरी करती है। तो ये मिसाल है जानवरों का। वास्तव में मनुष्य जानवर बनता नहीं है, लेकिन जानवरों जैसे काम करता है। तो ऐसे जो मनुष्य हैं जो बकरी की तरह मैं करते हैं कि मैं नहीं किया, माने भगवान ने कुछ नहीं किया। भगवान कुछ करने वाला, मैं ही करने वाले हूँ। ऐसे मैं करने वाले और दूसरे अंधश्रद्धा पूर्वक फॉलो करने वाले और दूसरों को फॉलो कर। जब खुद अंधश्रद्धा का फॉलो करेगा तो दूसरों को भी क्या चाहेगा? ये भी हमारे पीछे आए। तो जो अंधश्रद्धा का संवर्धन करने वाले हैं प्राणी और मैं करने वाले हैं, उनका काट करना चाहिए या उनका संवर्धन करना चाहिए? तो भक्ति मार्ग में तो सब स्थूल चलता है, वो तो काट देते हैं। हाँ, हमें कोई हिंसा करना नहीं सिखाया है बाबा ने, लेकिन ऐसे जो अंधश्रद्धालु है उनका काट करना सिखाया है। जो अहंकारी है कि हम ही भगवान हैं, हम ही स्वर्ग स्थापन कर सकते हैं, हम ही मेगा प्रोग्राम बनाएंगे, हमारे चित्र बनने चाहिए त्रिमूर्ति के और हम स्वर्ग स्थापन करेंगे, ऐसे मैं करने वालों का काट करने की बात है। बाकी कोई बकरी और गाय यहाँ काटने की बात नहीं है। ये तो ज्ञान मार्ग है। ज्ञान मार्ग की सूक्ष्म बातों को भक्ति मार्ग वालों ने इस स्थूल में फॉलो कर लिया है। लौकिक अलौकिक पारलौकिक शास्त्र इसमें कौन कौन है इसे? क्योंकि पारलौकिक बात तो सुप्रीम शिव है, सुप्रीम शिव, पर लौकिक और अलौकिक शास्त्र के लिए ब्रह्मा बाप ऐसे बाबा बताते हैं। वो ब्रह्मा बाप कौन है? मुझे ब्रह्मा कुमारी के लिए बाप कौन है? ब्रह्मा बाबा। तो बाप भी है, ब्रह्मा बाप भी है और ब्रह्मा भी है। वो उनका जैसे निर्मल शांता दादी हैं कलकत्ते वाली, उनका लौकिक बाप भी है और अलौकिक बाप भी है। यहाँ का परिवार वालों को वो माँ है, यहाँ के लिए वो माँ है। यहाँ के लिए जब वो प्रवेश करता है तब ब्रह्मा माँ है। लौकिक और अलौकिक, वो अलौकिक हो गया ना, प्रवेश करता है मैंने सूक्ष्म शरीरधारी है ना, तो हमारा अलौकिक बाप है। मालूम है लौकिक बाप प्रजापिता है। हमने तो दुनिया को छोड़ दिया, पुराने जन्म को हम भूल गए, नया जन्म हो गया। नया जन्म पक्का हो गया या कच्चा है? अगर
दो बातों में खींचातानी होने लगे तो हम बाप की बात मानते हैं, लौकिक बात की, या अलौकिक बात की मानते हैं? किसकी मानते हैं? ज्यादा लौकिक को मानते हैं। जो ज्यादा लौकिक को मानते हैं उनके लिए बोला हुआ है, लौकिक संबंधियों से न कुछ पूछना है न उनकी मत पर चलना है। मुस्लिम में ये किन बच्चों के लिए बोला है? हम बच्चों के। हाँ, हम बच्चों में भी कौन से बच्चे हैं? एक तो वो बच्चे हैं जो लौकिक बात की बात मानते हैं, अलौकिक बात की बात नहीं मानते। और एक वो बच्चे हैं जो अलौकिक बाप को ही उन्होंने अलौकिक बाप समझ रखा है। अब मुख वंशावली है, अब हम पेट की वंशावली, कुख वंशावली नहीं है, तो किसकी बात मानेंगे? हैं? देह के बाप की बात मानेंगे। बाबा, अब तो आपने बार बार समेटना शुरू किया है, क्या कैसे बोलते हैं, इसका पूरा विवरण चाहिए। हमको क्या तैयारी करना है? देह है पहले तो, और देह के संबंधी है। जो देह के संबंधी है वो अपनी अपनी तरफ खींचते हैं ना, तो देह का संबंध फैलता है ना, है? तो क्या समझना है? नहीं, बुद्धि योग से वो कनेक्शन को तोड़ लेना है। भले वो खींचते हैं लोग, लेकिन बुद्धि योग हमारा उनमें जाता ही नहीं। तो क्या होगा? अंतमते सुगति हो जाएगी। तन को समझ लिया बुद्धि योग से, और मन को भी। मन चारों तरफ दुनिया में जा रहा है, देह के संबंधियों में, देह के पदार्थों में। तो चेक करना है कि कहाँ कहाँ किन किन पदार्थों में बुद्धि जाती है। अब कितनी बार जाती है? जब बार बार चेकिंग करेंगे तो चेकिंग करने के बाद क्या होगा? चेंज हो जाएगा तो परिवर्तन हो जाएगा। ऐसे ही धन है, धन किस लिए कमाया जाता है? सुख मिलता है, तन को सुख मिलता है। अब धन को समेटना है। ये तन ईश्वरीय सेवा में लगा हुआ है तो ठीक है, उसकी सुरक्षा करनी है। अगर ईश्वरीय सेवा में नहीं लगा हुआ है, आधा ईश्वरीय सेवा में लगा हुआ है, आधा आसुरी सेवा में लगा हुआ है, धन कितना कहाँ लगाना है वो बुद्धि में रखना है। धन कहीं हमारा देह के संबंधियों में तो नहीं जा रहा है। देह के जो भी संबंधी हैं उनमें तो धन नहीं जा रहा है। देह के पदार्थों में तो हम धन को जाया नहीं कर रहे हैं। अगर देह के पदार्थों में ही धन जाया हो रहा है, ईश्वरीय सेवा में जाया नहीं हो रहा है, तो उसे समेटना करेंगे क्या? तो तन को भी समेटना है, धन को भी समेटना है, और मन को भी समेटना है। तन और धन समेट लेंगे तो मन अपने आप समेट जाएगा। जहाँ धन जाएगा वहाँ मन जाएगा, जहाँ तन जाएगा वहाँ मन जाएगा। हो गया। अरे ये तो इस सवाल का तो समाधान हुआ। ये तो हो गया कि तन मन धन समेटना कैसे है? और प्रश्न को उत्तर दे सकते हैं, बहुत काफी है।
हाँ तो वो खांसी अपनी जगह आ रही है। जैसे बोलते हैं माया जब सरेंडर होगी तब 8 और 108 की प्रत्यक्षता होने के बाद या पहले ही? प्रत्यक्षता बिना सरेंडर हुए हो जाएगी? नहीं हाँ? नहीं, कोई बुद्धि से सरेंडर हुए नहीं है और प्रत्यक्षता हो जाएगी? फिर बुद्धि से पूरा अर्पण में हो जाएंगे, तन से मन से धन से अर्पण में होंगे, उतना दर्पण पावरफुल बनेगा। दर्पण पावरफुल बनेगा तो उस दर्पण में अपने स्वरूप को देख सकेंगे, पहचान सकेंगे। खुद ही अपनी पहचान नहीं होगी तो संसार में पहचान कैसे हो जाएगी? संसार में प्रत्यक्ष कैसे हो जाएंगे? पहले हम अपने सामने अपने को देखेंगे या संसार हमको देखेगा? अपने सामने। हमारा पार्ट हमारे सामने पहले खुलेगा या दुनिया के सामने पहले खुलेगा? हमारे सामने। अपने आप अपने को पहले प्रत्यक्षता होनी चाहिए, फिर दुनिया के सामने प्रत्यक्षता होगी। माया माया तो सबसे पहले तो सर्वशक्तिवान की लिस्ट में जाती है। उसी के पर फिर वो तो बाप की टक्कर की है। बाप सर्वशक्तिवान है तो माया भी सर्वशक्तिवान है, तो बात ही अलग होगी। हाँ। जो 108 आत्मा है अभी बत्ती किया है या नहीं किया? सभी 108 ही भट्टी नहीं किया अभी तक। सन 78-79 में ही बोला था 16,108 आ तो गए हैं, चाहे पूर्व जन्म में आए हो चाहे इस जन्म में। हाँ, लेकिन अभी वो मर के नंबरवार प्रत्यक्ष होना बाकी है। तो जब 16,000 के लिए ही बोल दिया तो 108 की तो बात ही नहीं। एक भाई ने पूछा कि पिताश्री का नाम लेने से सारी गीता कैसे झूठी बनती है? कंटेंट तो वही रहेगी सारे की सारे, कंटेंट तो वही रहेगी सारे की सारी, सिर्फ नाम बदली गई। गीता ज्ञान सुनाने वाला कौन है? विनाशी है या अविनाशी है? अविनाशी। अरे गीता ज्ञान सुनाने वाला अविनाशी है और नाम डाल दिया अविनाशी का, जो 67-68 में शरीर छोड़ने वाला है। तो जो ज्ञान सुनाएगा खुद ही विनाशी हो गया तो उसके फॉलोअर्स का क्या हाल होगा? वो भी विनाशी हो जाए। वो विनाशी हो जाएंगे, विनाश को प्राप्त करेंगे। पूरे 84 जन्म लेने वाले बन ही नहीं सकते। जो खुद अविनाशी है वो दूसरों को भी अविनाशी बनाएगा। खुद ही विनाशी है तो दूसरों को भी विनाशी है। खुद अनिश्चय बुद्धि है तो दूसरों को भी अनिश्चय बुद्धि बनाएगा। खुद निश्चय बुद्धि है तो दूसरों को भी निश्चय बुद्धि बनाएगा। बाबा, जो सत्य की कृष्ण का जन्म कब होगा? सत्य की कृष्ण का जन्म कब होगा? कब होगा? वो अभी तक तुमने सुना ही नहीं। हाँ? अभी तक सुना ही नहीं। हाँ? नहीं, 2033 में होगा या 2018 में होगा? 2036 में अगर होगा तो उसके बाद जो 4.5 लाख है वो जन्म लेंगे। 2036 के बाद जो 4.5 लाख और बच्चे हैं कृष्ण के बाद आने वाले, वो 2036 के बाद जन्म लेंगे। हाँ? नहीं, है? 2018 में होगा। वो तो उन्हें सुना नहीं अभी तक। क्या है? हाँ, चलो। ब्रह्मा की कवि को प्रजापिता में शिव की प्रवेशता के बारे में पता है या नहीं? नहीं पता तो इधर आता क्यों है? अगर नहीं पता है तो फिर क्यों आएगा? फिर भी वो बात नहीं मानता है? पर फिर भी अनिश्चय हो जाता है। हाँ, पता तो बहुतों को है कि हाँ शिव बाबा का पार्ट यहाँ चल रहा है, फिर भी क्या होता है? फिर भी अनिश्चय पैदा होता है। माया कृष्ण बच्चे को वायलोरा नहीं डालेगी, कृष्ण बच्चे की बुद्धि को नहीं घुमाएगी।
हाँ बाबा दादा लेखराज के मैं शिव बाबा आ रहा था, तब का बात है। उसके समय में मुरली में ऐसा बात हो रहा था, मुझे याद करो तुम्हारा पाप भस्म होता है। बाप कहते हैं मुझे। हाँ अच्छा, ये नहीं कहता था, ब्रह्मा कहता है। तब जो लोग बाप को याद करते थे उनका पाप भस्म होता था या नहीं? नहीं, जब बाप का ही रूप नहीं है। मगर मुरली में बोलता था उस समय। हाँ बोलता था मुझे याद करो, तो वो कहता कौन था? बाप कहता था। बाप बोलता था। हाँ, तो बाप कैसे बाप बना? बिंदी रूप में। हाँ बिंदी रूप में बाप बनता है उस समय। हाँ, तो वो बाप जो बाप कहते हैं वो यज्ञ के आदि की तरफ इशारा किया है। वो स्वरूप कहता है मुझे याद करो। तो जो लोग उस समय बाप को याद करता था कोई नहीं याद करता था। नहीं बस जब ब्रह्मा की ही बुद्धि उधर नहीं गई हाँ। तो किसी की कैसे जाएगी? पहले तो अम्मा की बुद्धि जाए ना। उस समय किसी की बुद्धि ये बात में गई नहीं, ये तो बात बाद में निकली। सन 66 से प्रजापिता शब्द डालो। 76। हाँ नहीं 76 नहीं 66 के बाद बुद्धि में निकला है कि ब्रह्मा कुमारी विद्यालय लिखना ये रंग है। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी शब्द डाल सकते हैं। अपने नाम के आगे ब्रह्मा कुमार कुमारी नहीं लिखो, क्या लिखो? प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारी। तो 66 के बाद में जो लोग याद करते थे उनका पाप भस्म होता था? नहीं, उनकी कहने के बावजूद भी उनकी बुद्धि में नहीं बैठा है, क्योंकि क्लैरिफिकेशन नहीं हुआ, मंथन नहीं हुआ उस बात पर। कब से यहाँ पाप भस्म होने का प्रारंभ हुआ? जब से मक्खन निकले तब से अमर बने। 76। हाँ, जब मक्खन ही नहीं निकला, अमृत रस ही नहीं निकला, अमृत बना ही नहीं, तो अमर कैसे बनेगी? वो तो उसका समय में जो लोग याद करने का बात बोलते थे वो सब वेस्ट हो गया। वैसे माने भक्ति मार्ग, बिना समझे, बिना जाने, बिना पक्का निश्चय बुद्धि हुए किसी को याद करना ये अंधश्रद्धा है या श्रद्धा विश्वास है? अंधश्रद्धा है। तो अंधश्रद्धा भक्ति मार्ग चल रहा था, अभी भी चल रहा है हमारा भक्ति मार्ग। उसके लिए कुछ भी रिवार्ड होना चाहिए। वो रिवार्ड यही होता है कि भक्ति मार्ग में भक्ति करते हैं तो उसका फल भगवान मिल जाता है। भक्ति पूरी होती है तब। तो जिनकी भक्ति पूरी होती जाती है वो एडवांस में आते जाते हैं, उनको बाप की पहचान मिल जाती है, बाप मिल जाता है। भक्ति का रिवार्ड यही मिलता है। सभी बेसिक वालों में मृत्यु के बाद सूक्ष्म शरीर को धारण करते हैं क्या? क्योंकि चाहे वो अकाल मृत्यु हो या सूक्ष्म मृत्यु हो, सहज मृत्यु हो, अकाल मृत्यु माना ब्रेन ट्यूमर, कैंसर आदि आता है, और किसी को और कोई को सहज मृत्यु भी मिलता है। सभी सूक्ष्म शरीर धारण करते हैं? नहीं, जिनकी अकाले मौत होती है वो सूक्ष्म शरीर धारण करते हैं। तो बाकी लोग जन्म लेते हैं। बाकी लोग जन्म ले रहे हैं। बेसिक वाला आखिरी विनाश होगा तो भौतों की अकाल मौत होगी। एटम बम गिरा और कितने की अकाल मौत होगी? ढेर सारों की अकाल मौत होगी। तो जिनकी अकाल मौत होगी उनके जन्म कम होते जा रहे हैं। हमारे लास्ट क्लास में सूक्ष्म को याद करो, सूक्ष्म बनते हैं, इसका पूरा विषय जो सूक्ष्म स्टेज में जाने वाला है उसको याद करेंगे तो हम भी सूक्ष्म बनेंगे। जो भी देहधारी मनुष्य हैं उन देहधारी मनुष्यों में सबसे सूक्ष्म स्टेज किसकी बनती है? बुद्धि की। जो तीसरा नेत्रधारी जिसकी सबसे सूक्ष्म स्टेज बनती है उसको हम याद करेंगे तो हम भी कैसे बनेंगे? सूक्ष्म बनेंगे। सूक्ष्म बनेंगे तो ज्ञान की गहराई में ज्यादा उतरेंगे। जितना ज्यादा ज्ञान की गहराई में उतरेंगे उतने ज्यादा जन्मों का क्लैरिफिकेशन हमको मिलता जाएगा। बाबा, जब जगदम्बा माँ रंगमंच पर आती है तब वो आखिरी बच्चों को पहले साथ देगी या दैवी गुण वालों बच्चों को साथ देगी? वो तो जगदम्बा है न कि सिर्फ भारत अम्बा है।
जगदम्बा है। लेकिन पहले किसको? पहले असुर पैदा होते हैं कि पहले देवता पैदा होते हैं? छोटे कौन है, बड़े कौन है? असुर बड़े होते हैं, इसलिए पहले असुरों का जन्म होता है, फिर देवात्माओं का जन्म होता है। देवात्मा माने विजय पाने वाली विकारों पर। तो विजयमाला पहले विजय पाती है या रुद्रमाला पहले विजय पाती है? तो विजयमाला का पहले जन्म होता है या रुद्रमाला का पहले जन्म होता है? प्रत्यक्षता रूपी जन्म पहले किसका होता है? रुद्रमाला का पहले जन्म। तो सारे क्या है? परिवार असुर है। रुद्रमाला पुरुषों की माला है या स्त्रियों की? भाव स्वभाव संस्कार के आधार पर सब पुरुष है ना। सब पुरुष क्या है? तो दुर्योधन तो शासन की लिस्ट क्या हुई? भले नंबरवार तो होते ही हैं। तो जगदम्बा से किसका जन्म होता है? पुरुष स्वभाव के, स्वभाव संस्कार के रुद्रमाला के मणकों का जन्म जगदम्बा के द्वारा होता है। प्रभु प्रजापिता का लाश भी गुम कर दिए, इसका अर्थ क्या है? इसका अंत कैसे हो गया? माने उसका नाम निशान कुछ भी किसी को पता नहीं है। कहाँ गया, कैसे गया, कैसे मृत्यु हो गई, अगर जिनको पता है वो बताने के लिए तैयार नहीं है। जो जातियां हैं, जब प्रजापिता की बात आती है तो मौन हो जाती है। तो अभी ये रहस्य खुलना है। तो खुलना है रहस्य, मृत्यु कैसे हुई, क्या बात हो गई। वो तो यज्ञ छोड़ के गया ना बाबा। लाश भी गुम कर दिया है। लाश तो गुम कर दिया, पर हम कैसा हुआ ये बात नहीं है। क्योंकि वो यज्ञ को यज्ञ किसे कहा जाता है? ब्रह्मा कुमारी संस्कृति होते हैं। माने मनुष्यों के संगठन को यज्ञ कहा जाता है? चार दिवालियों को यज्ञ कहा जाता है? किसको कहा जाता है यज्ञ? संगठन यज्ञ कहा जाता है। तो मुसलमानों का यज्ञ जो है बहुत बड़ा हो गया, क्योंकि वहाँ तो ढेर सारे करोड़ों की तादाद में मुसलमान इकट्ठे हो जाते हैं काबा में। यज्ञ माना ज्ञान। क्या यज्ञ माना? ज्ञान। तो ज्ञान को छोड़ दिया क्या? तो वो दूर भागा ना है, वो दूर गया ना वहाँ से। कहाँ गया? छोड़ कर चले गए। छोड़ के अरे अल्लाह को मिला अल्लाह, जिसको अल्लाह मिल गया उसको किसी की क्या दरकार? अल्लाह को मिला अल्लाह, वे बादशाह सारी भागीदार को दे। जैसे तुम अपनी संभालो धर्मशाला, गधे की तरह इन कपड़ों का बदन धो, सेवावत मिलने वाला है नहीं तुमको, न विश्व की बादशाही तुम्हें मिलने वाली है। गधे की तरह बदन धोते धोते मर जाओ। ಮಾತಾಜೆ ಅಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾನು ಪರಂಧಾಮಕ್ಕೆ ಪುತ್ರನ ಸೋಲು ಕರ್ಕೊಂಡು बिना कंचन करा के राधा कृष्ण जैसे भी बच्चों का जन्म कैसे होगा? इसका मतलब वो ऊपर परंधाम जाकर आ गया होगा। मैंने बुद्धि कंप्लीट नहीं होता उनका। आ गया होगा जो चारों आत्माएं हैं राधा कृष्ण और उनके माँ बाप, वो चारों आत्माओं का बुद्धि योग एकाग्र नहीं होता। जब एकाग्र होगा तो परम धाम जाना आना कोई बड़ी बात है क्या? पर दोबारा ऐसे शिव की स्टेज है, इस सृष्टि में रहते हुए भी, पतितन में प्रवेश करते हुए भी वो परमधामी स्टेज को छोड़ता है या पकड़ के रहता है? पकड़ के रखता है। तो यथा बाप तथा बच्चा नहीं बनता बस? नहीं बाबा, 2 बार जाके आता है। 2 बार 4 बार जाने की क्या बात है? क्योंकि स्टेज ही बन गई परम धाम की, परम धाम का वासी ही बन गया। निराकारी स्टेज में सदाकाल के लिए रहने वाला ही बन गया। उसे देह की स्टेज है ही नहीं। देह की स्टेज होती तो राधा कृष्ण की तरह बच्चे पैदा करता। तो दृष्टि के संयोग से बच्चे पैदा होते।
अंत में दृष्टि के संयोग से बच्चे पैदा, क्या देह के संयोग से बच्चे पैदा होते हैं? राधा कृष्ण जैसे बच्चों का जन्म कैसे होता है? वाइब्रेशन। तो वाइब्रेशन जो है वो मन बुद्धि की एकाग्रता की बात हुई ना। और अंत में सभी को लेके जाता है ना बाबा, अल्लाह का तर्पण होता है। सभी को लेके तो जाता है। लेके जाने का मतलब है सब शरीर छोड़, जो भी मनुष्य मात्र हैं सबको शरीर छोड़ करके भी ले जाना पड़े। लेके जाता है। ले जाने 4.5 लाख आत्मा है, वो शरीर नहीं छोड़ती, बुद्धि योग से छोड़ती है। बुद्धि योग से शरीर की लगत छोड़ देती है, बुद्धि योग से शरीर का लगाव छोड़ देती है, अटैचमेंट छोड़ देती है। तो ले जाने वाला कौन है? सुप्रीम सोल शिव या और लेकर आने वाला कौन है? अपने आप हैं? आप भी लेकर आएंगे। ले जाता है और लेकर के आता भी है, ले जाता भी है, लेकर के भी आता है। तो हमारा अपना अपना पार्ट किन किन लोगों को पता लगेगा? पूरे 84 जन्मों का पार्ट हमारे सिर्फ अपने को पता लगेगा, सारी दुनिया का। जो भी हमारे संसार संपर्क में आने वाले 84 जन्मों की भांति होंगे सबको पता चलेगा। सबको सभी का पार्ट पता लगता है। नहीं पता चलेगा तो फिर फायदा क्या हुआ रंगमंच का? रंगमंच में पार्टधारी है और पार्टधारी को अपने पार्ट का ही पता न हो, संगी साथियों को उसके पार्ट का ही पता न हो, तो उसके साथ पार्ट कैसे निभाएंगे? तो इसका मतलब पूरे 4.5 लाख है। दुनिया की जो भी मनुष्य आत्माएं हैं वो नंबरवार बायोग्राफी को जानेंगी या नहीं जानेंगी? नंबर 1। हाँ। भक्ति मार्ग में मंडोदरी को रावण की पत्नी के रूप में दिखाते हैं, हम्म। पर यहाँ तो बेहद का मंडोदरी है जगन माता। ये कैसे? मंद उदरी, मंद माना पेट मंद है। मंद, मंद माना जल्दी जल्दी पचता नहीं है। लेकिन रावण की मंद मंद मंद, जिसका पेट में मंदाग्नि हो उसको खाना जल्दी पचता है या नहीं पचता है? खाया पिया जल्दी पचता नहीं है। यहाँ कौन से खाने पीने की बात है? ज्ञान की योग। ज्ञान का पेय है और योग की खुराक है। योग ज्ञान योग की खुराक है, जो ब्रह्मा प्रजापिता ब्रह्मा के मुख से निकलती है, वो खुराक पूरी बुद्धि में पचती नहीं है। तो नहीं पचती है तो मंद बुद्धि हुई ना। तो रावण रावण की पत्नी तो किसके डायरेक्शन पे चलेगी? वो रावण की डायरेक्शन। है? रावण रावण के डायरेक्शन पे चलेगी, रावण के डायरेक्शन पे चलेगी जब उसकी बुद्धि में ज्ञान बैठा ही नहीं। मेरे साथ रहने वाले मेरे को नहीं पहचान पाते, तो सबसे ज्यादा साथ में कौन रहता है? बाप। नहीं, बाप का सबसे ज्यादा संग किसने किया? माता ने किया। तो माता जिसने सबसे ज्यादा संग किया, जिसका सबसे ज्यादा यादगार मिलन मेला मनाया जाता है भक्ति मार्ग में, इतना बड़ा बड़ा मेला मनाते हैं, उसी ने नहीं पहचाना तो फिर दूसरे बच्चों का क्या हाल होगा? लेकिन वो तो माँ बनकर गई, पत्नी बनकर नहीं गई ना। बिना पत्नी बने माँ बन जाती है। नहीं, राम को पत्नी बनी, लेकिन रावण को पत्नी नहीं बनी ना। तो जगत माता कैसे कही जाएगी? असुरों की अम्मा कैसे कही जाएगी? पत्नी में अंतर। अरे असुरों की अम्मा बनती है या नहीं बनती है? बनते। बच्चे जो है वो माँ के ऊपर कंट्रोल करें और पति माँ को कंट्रोल करें, सही क्या है गलत क्या है? बच्चे कंट्रोल करें वो ज्यादा अच्छा नहीं। पत्नी जो जगदम्बा है उसके तन को, मन को, धन को बच्चे कंट्रोल करें वो अच्छी बात है, या जो बाप है वो कंट्रोल करे वो अच्छी बात है? बाप कंट्रोल करे। अगर बच्चे कंट्रोल करने लगे तो वो आसुरी बच्चे हैं या जानवरियत वाले बच्चे हैं या देवताई बच्चे हैं? आसुरी बच्चे हैं। जानवरों में भी यही होता है। जानवरों में कोई किसी की माँ कोई किसी की बहन होती है क्या? नहीं। फिर आज उसी को अम्मा कहेंगे, आज निश्चय पत्र लिख कर कहेंगे, और कल
कल सब कुछ बंद करके बैठ जाएंगे। आज कृष्ण गीता माता का बच्चा है और कल उसका पति बन के बैठ जाए। वो गॉड इज कॉल्ड ट्रुथ, वो प्रजापिता वो ट्रुथ को बुलाता है, ट्रुथ को खींचता है, सच्चाई को खींचता है, ऐसा बताया है। तो ये पार्ट 1936 में हुआ, क्योंकि वो खींचता है ना, बाप आता है ना, निराकारी बाप। 1936 में वो क्या माहौल था, या वो बाप को पुकारा, उतना तक नहीं पुकारा, क्योंकि वो तो जवारी व्यापारी में 10 साल से ब्रह्मा बाबा के साथ था, और वो भी साहूकार था। वो तो कोई तो वजह, जो व्यक्ति सारी दुनिया में जब से नरक शुरू हुआ, द्वैतवादी राज्य शुरू हुआ, और वो किसी के कंट्रोल में कभी रहा ही नहीं, क्या सदैव सामना किया, और उसको अंत में आकर के किसी कंट्रोल में नौकर बन करके रहना पड़े। तो उसके लिए दुख हो जाएगा या सुख हो जाएगा? पर 10 साल के बाद पुकारता है। शुरुआत में इतना थोड़ा ही होता है। शुरुआत में मालिक भी किसी आदमी को रखता है तो ठीक से रखता है, फिर धीरे धीरे उसके ऊपर कब्जा जमाता है। आधीनता का जो दुख है वो सबसे बड़ा दुख है। तो 63 जन्म भी वो स्वाधीन ही बन के रहता है, स्वाधीन बन के रहता है। लड़ाई लड़ता है, या तो खत्म कर दो, खत्म हो जाए, या तो स्वाधीन बन के रहेंगे, या तो देश हलाक कर देंगे। सिर्फ आखिरी जन्म में वो आधीन बनता है। आखिरी जन्म में आकर के आधीन बना ना। बाबा, श्वेत जन्म में ब्रह्मा बाबा प्रजापिता को युगल बनेंगे या नहीं? पहले जन्म में ब्रह्मा बाबा प्रजापिता के युगल बनते हैं कि बच्चा बनते हैं, और मध्य में प्रजापिता के बच्चे बनते हैं कि युगल बनते हैं। मालूम है बच्चा बनते हैं। तो अंत में भी ब्रह्मा क्या है, किसका बच्चा है? नारायण का बच्चा है, नारायण का। नहीं, अंत में नारायण थोड़ा ही होता है। सन 36 में तो प्रजापिता होता है। हाँ। रचयिता कौन है, रचना कौन है? प्रजापिता रचयिता है, ब्रह्मा रचना है। तो आदि में भी बच्चा, मध्य में भी बच्चा, और अंत में भी बच्चा। आदि मध्य अंत तीनों में बच्चा। हाँ, बीच में कभी कभी ऐसा भी होता है कि वो बाप बनता है, वो बच्चा बनता है। हाँ। जब वारंट निकलेगी तब ताला भी लगाने का जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि लास्ट ट्रेन को पकड़ना है। तो उस समय लास्ट ट्रेन को पकड़ना है, तो उस समय मान लिए अगर एक परिवार में घर में बूढ़े माँ बाप या छोटे छोटे बाल बच्चे हैं, तो फर्ज क्या होता है, उनको उनका कर्तव्य छोड़कर अकेले ही भाग जाना है क्या ट्रेन पकड़ने के लिए? बाबा ने तो बोला है तुम्हारा पूरा परिवार ज्ञान में चलेगा। है? लेकिन बूढ़े तो क्या हुआ, वो परिवार के बच्चे नहीं है, बाल नहीं है, बेहद के परिवार के बच्चे नहीं है। अगर बेहद के परिवार का कोई बच्चा है, ज्ञान में अच्छा चलता है, योग में अच्छा चलता है, धारणा में अच्छा है, ईश्वरीय सेवा भी अच्छी करता है, और वो कारण अकारण लुंजुम पुंजुम हो जाए, आत्मा उसके टूट जाए, तो उसको सहयोग नहीं देना है। क्या बात है? क्या छोड़ भाग जाना है? हम स्वर्ग में जाते तो इन्हें रखना पड़ेगा। बात ही नहीं करना। 98 में जब संगमयुगी कृष्ण का जन्म जेल में होता है, तब वो वहाँ से स्वतंत्र होकर यमुना नदी को क्रॉस करता है, ऐसे बाबा ने बताया, जहाँ काला नाग रहते हैं। इसका विवरण चाहिए। रुद्रमाला में काले नाग नहीं है तो और कौन से नाग है?
फिर माला में जो भी है मतलब काला नाग नागिनी नहीं है तो और क्या है? काया नाग, सभी काया नाग, हाँ? सभी सारे काली नाग काली देह में रहते हैं। वो जो संदेश लेते हैं वे सब प्रजावर्ग में आते हैं। अगर वे पुरुषार्थ नहीं करेंगे तो पर जब ये संदेश देने वक्त उनका दिल नहीं मानेगा तो उनका हाल क्या होगा? उनका दिल नहीं मानेगा, लेकिन हम तो संदेश देते हैं, वो दिल से नहीं मानता। जिससे माना ही नहीं तो फिर वो पंजाबी कहाँ बने? अंत में उसको जैसे सावरकर है, बाबा ने बात बताई, सावरकर आया हिंदू महासभा का अध्यक्ष, माउंट आबू में आया, बाबा के पास आया, बाबा ने उसकी बहुत तीमारदारी की। जब वो चला गया तो पीछे से कहा ये स्वर्ग में थोड़े जाएगा। समझाया तो उसे, लेकिन उसकी बुद्धि में बैठता ही नहीं। जब बैठा ही नहीं बुद्धि में तो शूटिंग कहाँ से हो जाएगी स्वर्ग में जाने की? पहले बुद्धि में बात बैठे, फिर भले बाद में चले न चले। बुद्धि में बैठ जाए तो कम से कम प्रजा तो बन जाएगा। प्रजा बनने की शूटिंग तो हो जाएगी, उसकी बुद्धि ने स्वीकार ही नहीं किया तो प्रजा कैसे बन जाएगा? सागर मंथन में वासुकी नाग होती है, इस वासुकी का अर्थ क्या है? वसु का अर्थ क्या है? धन संपत्ति। और वासुकी का अर्थ क्या है? ब्रह्मा का अर्थ क्या है और ब्राह्मण का अर्थ क्या है? विष्णु का अर्थ क्या है और वैष्णव का अर्थ क्या है? एक मात्रा बढ़ जाती है, वसु और वासुकी। बाबा योग से पाप तो भस्म होता है और हिसाब किताब रह जाता है या पाप कर्म, जब पाप कर्म ही भस्म हो गया हिसाब किताब कहाँ से रह जाएगा? तो दूसरों के साथ किया हुआ हिसाब किताब क्या होगा? वो भी भस्म हो जाएगा। हम दूसरों के साथ जो भी करते हैं वो अच्छा करते हैं या बुरा करते हैं? बुरा करते हैं तो भस्म ही हो गया ना। बाबा ये संगम में ये कृष्ण है ना 2000 में जेल से बाहर निकला ना, उसी दिन स्वतंत्रता दिवस जन्माष्टमी हुआ। ऐसे ही आज विजय, आज नहीं क्या 22 में विजयदशमी भी हुआ और उसी दिन गांधी जयंती भी हुआ। माना इसका लागू कैसे होता है? कैसे होता है? हाँ बाबा, जिस दिन विकारों के ऊपर विजय हो, माने रावण मारा जाए, तो जब रावण मारा जाता है तो कृष्ण का जन्म नहीं हो सकता? हो सकता है, लेकिन वो दोनों ही एक ही दिन पर एक ही दिन तो रहा है। एक ही दिन तो हुए ना दोनों। विकारों पर जब पूरी विजय हो जाए तब कृष्ण का जन्म हो। मैसूर का प्रिंस श्रीकंठ दत्त नरसिंहराज बड़े हैं। मैसूर का प्रिंस राजा राजकुमार अभी भी आए, अभी भी है वो श्रीकंठ दत्त नरसिंहराज बड़े हैं। वो तो इस कलयुग में भी इतना मान सम्मान को पाता है, मैसूर पैलेस में ही रहता है। वो और उसका परिवार वाले 16,000 में आएंगे क्या? इतना सुख। अगर उसने पूर्व जन्म में ज्ञान उठाया होगा तो इस जन्म में भी अंत में ज्ञान में आ जाएगा। अंत में ज्ञान में आएगा और लाख तो फास्ट जाएगा तो 16,108 की लिस्ट में आ जाएगा 9 लाख में। तो अभी भी चांस है 16,000 में आने के। क्यों नहीं चांस? ये किसी आदमी के लिए अच्छा ही सोचना अच्छा है, बुरा क्यों सोचना है? ये नहीं आ सकता। 16,000 का पूरा हो गया ऐसे हमने सोचा। 16,000 का माला आपने क्यों सोचा 16,000 की माला पूरी हो गई और 16,000 वो नहीं आ सकता है? 16,000 आत्मा भट्टी की है ना पापा? 16,000 आत्मा भट्टी की है और मर कितने गए उसमें से? वो भी
मैसूर राजा ये यदुवंशी थे, उनकी कुल देवता चामुंडेश्वरी थी, चामुंडेश्वरी है। उनके राजा से मैसूर का नाम बहुत भाला हो गया। उनका राज्य का लांछन है गंड बेरुंडा, 2 सिर वाले पक्षी। इधर एक इसका अर्थ क्या है? दो मुंह। दो है, कहते हैं एक मुंह से दो सिर, हाँ 2 मुंड। हाँ दो मुंड। इसमें एक मुख से बात नहीं करता है, 2 मुख से बात करता है। लेकिन वो राजा तो बहुत अच्छे राजा थे। हैं? अच्छे राजा। कलयुग में कोई अच्छे राजा होते हैं? लेकिन मैसूर को बहुत अभिवृद्धि की है। हैं? मैसूर को बहुत अभिवृद्धि की है। फिर क्या हुआ? वो चला गया। हैं? वो चला गया। हैं? हाँ। उनमें से नालवड़ी कृष्णराज वड़ियर का नाम बहुत प्रसिद्ध है। वो 108 में आने वाला है या नहीं? वो भी बात है कि अगर पूर्व जन्म में आया होगा और इस जन्म में लास्ट में एडवांस में निकल करके बहुत तीखा पुरुषार्थ करेगा तो निकल सकता है। अंत तक हर आत्मा के लिए गुंजाइश है। कोई आत्मा ये नहीं कह सकती कि हमारे लिए ऐसा क्यों। हम रुद्रमाला में आकर के शिव बाप के बच्चे क्यों नहीं बन सकते? सभी को अंत तक धर्म माला में आने का चांस देते हैं। हाँ? तो अष्टदेव की माला में सिर्फ कुमार और कुमारियां ही आवेंगे या अदर कुमार और अदर कुमारियों को भी चांस है? ये क्या बात है? बहने और सारी बहनों का जो अदर कुमार और अदर कुमारी, ये देवान की बात है या आत्म की स्थिति की बात है? देहभान। 4 भाई बहने आपने बोल दिया। 4 भाई और 4 बहने का जोड़ी है अष्टदेव का। हाँ, अष्टदेव का 4 भाई और 4 बहनों की जोड़ी। हाँ ये कब बोल दिया? बोल दिए बाबा। ये कहाँ बोल दिया? वो 4 भाई और वो नष्टदेव में आते हैं। तो सभी बहनों का है कुजल में अष्टदेव का। ये तो आत्म की स्थिति की बात है। चाहे अदर कुमार हो, चाहे कुमार हो, चाहे कुमारियां हो, नष्ट होगा इसमें की लब्धा की बात है। अदर कुमार भी कोई आ सकता है अष्टदेव में। वो अष्टदेव उनका सीट फिलअप हो गया है या नहीं? वो तो अव्यक्तवाणी में बोला ना। क्या बोला? नई दुनिया में आना जाना करते हो या नहीं करते हो? तो क्या कोई एक आध रह गया है जो नई दुनिया में आना जाना नहीं करता है? सभी आना जाना करते हैं। आना जाना करते हो ना। नई दुनिया की सौगात तुम बच्चों को बाप दादा ने दी है। आना जाना करते हो ना। इसका मतलब कोई 1-2 को छोड़ दिया जो आना जाना नहीं करते हैं। अगर छोड़ दिया है तो गुंजाइश है। अगर नहीं छोड़ा है तो गुंजाइश नहीं। आने थे तो आ गए, अब बस नाम डिक्लेयर होना बाकी है। बाबा अवश्यों का दुनिया मना क्या? अब से दुनिया में जिन्हें बहुत हवस भरी हुई हो, ये भी खा लें, वो भी खा लें, वो भी खा लें, इसको भी खा लें, इसको भी अपने कंट्रोल में कर लें, उसको भी अपने कंट्रोल में कर लें, उसको भी अपने कंट्रोल में, हवस भरी हुई है। हवस माने भूख, भयंकर भूख। हब्सी, अफ्रीका के जो लोग होते हैं उनको हब्सी कहा जाता है। निग्रो, हाँ। अति का क्रोध होता है, अति का लोभ होता है, अति का अहंकार होता है। अति के हैं कामी, क्रोधी, लोभी, मोही, अहंकारी। बाबा सिख धर्म का गुरु गोविंद सिंह का अर्थ क्या है और वो कौन है? माना वो बीज या आधार? गौ, इंदु, सिंह। ऋण माना तो मोह। कैसा गुरु?
समूह गौ, गौओं का समूह। जो गौएं हैं उनका जो राजा है गौ इंदु, गोविंद, गुरु गोविंद सिंह। क्या उन गौओं के बीच में जो राजा स्वरूप सिंह है वो गुरु, तो कौन हुआ? कृष्ण। शंकर गुरु कृष्ण। हाँ। मंसूर का शेर टीपू सुल्तान कौन है वो? उसका नाम भी बहुत नामी ग्रामी है। वो कौन सी माला में आने वाला है? कौन है ये तो जवाब दे ही नहीं सकते बाप दादा। नहीं बाबा, तो माला कौन सी माला है? कौन है ये तो बाप दादा जवाब ही नहीं दे सकते हैं। 108 है ही है, आज की माला में 108 की माला में तो है ही है? राजा नहीं है क्या? टीपू सुल्तान राजा नहीं था क्या? राजा तो था। वो हिंदू धर्म का पक्का विरोधी राजा हो। है? हिंदू धर्म का। और बाबर? और बाबर नहीं, बाबर है? विरोध है। बाबर विरोधी नहीं था। नहीं, क्यों? बाबरी मस्जिद स्थापन नहीं की? जब उसने राम मंदिर को तोड़ करके बाबरी मस्जिद स्थापन की थी तो पक्का विरोधी था या अविरोधी था? विरोधी था, है? विरोधी था। नहीं, ये कि राम मंदिर को तोड़े और बाबरी मस्जिद बना दे तो उसका नाम रख दिया बाबरी मस्जिद। वो नहीं बना ना, क्या नहीं बना? वो दूसरे लोग ने बनाया ना। है? उनके फॉलोअर्स बाबरी मस्जिद उनके फॉलोअर्स ने बनवाई, बाबर ने नहीं बनवाई। नहीं बाबा, क्यों? और राम और बाबर ने हिंदुस्तान के ऊपर आक्रमण नहीं किया, हिंदुओं के ऊपर आक्रमण नहीं किया, मारकाट नहीं बचाई है। बल्कि सबसे पहले तो जो भी मुसलमान राजाएं हुए हैं जिनमें लोभ की आग भरी हुई थी, वो पहला राजा है वो, जिसने आकर के हिंदुस्तान में मारकाट मचाई लोभ के लिए। प्रतिरूप है। उसके पहले ने तुगलक डायनेस्टी था ना बाबा। फिरोज तुगलक, हाँ बाबा, वो उतना नहीं था। वो भी मुसलमानों का ज्यादा लोभी था। हाँ जी, उसका कोई वंश नहीं चला। हाँ। वो तोड़ न पावे, ये बीजों की बात है। माना 108 में विधर्मी जो है उनके लिए कहा जाता है, या स्वराज या आदर। विधर्मी हो चाहे स्वधर्मी हो या कोई भी धर्मी हो, अगर बाप का विरोध किया है तो उनको विनाश के टाइम पर बाप के नजदीक शेल्टर नहीं मिलेगा। वो विनाश की दुनिया में जाकर के सेवा करे और अपना पद बनाए। विनाश की दुनिया का मुकाबला करते हुए और फिर अपना ईश्वरीय सेवा करते हुए अपना ऊंचा पद बना सकते हैं। बाबा मगर 108 में आने वाले दो माला है ना, वो विनाश के सामने सेवा करेंगे ना, बाहर जाने से। है? बाहर जाने से। बाहर जाने हाँ, बाहर जाने से क्या? सेवा करेंगे ना। बाहर जाने से सेवा करेंगे? बाहर से आकर, है? बाहर से आकर सेवा। विदेशी धर्मों में? हाँ, हाँ, तो सब विदेशी है क्या? अगर भारत का रहने वाले विदेश में जाके सेवा कर रहे हैं, भारतवासी आत्मा है, जैसे विजयमाला के कुछ मड़के हैं विदेश में जाके सेवा कर रहे हैं, तो उनकी जाके सेवा नहीं करनी पड़े? है ही विश्व के पिता, बाप समान है, तो सारे विश्व की सेवा करेंगे ना। हाँ। हाँ। लेकिन उनको बाप का चावल नहीं मिल सकते है क्या? अगर निंदा कराने के निमित्त बने हैं तो ठौर नहीं मिलेगा। शुरू से लेकर अंत तक निंदा कराने के निमित्त बने तो आज से लेकर के अंत तक, जब तक विनाश पूरा न हो तब तक उनको ठौर नहीं मिलेगा। हाँ।
बाबा लास्ट ट्रेन में जाने वक्त थोड़ा पैसा, कपड़े, जरूरी चीजें आदि लेना पड़ेगा या खाली हाथ में दौड़ना पड़ेगा और बाप के ऊपर ही सारी जिम्मेवारी डालना पड़ेगा? जाएंगे कितने? बाबा के पास जाने वाले कितने होंगे? तो सारा बाबा के ऊपर डालेंगे। इसीलिए बाबा। अच्छा, राजा कैसे बनेंगे जो अपनी जिम्मेवारी अपने आप नहीं उठा सकते हैं? और राज्य की जिम्मेवारी कैसे उठाएंगे? तो पहले से ही तैयारी कर। अब विश्व महाराज है, विश्व महाराज है ना। अच्छा, विश्व महाराजन तो चलो शेर हो गया, विश्व महाराजन बच्चे गिद्दड़ हो गए। विश्व महाराजन के बच्चे गधा होंगे क्या? फिर गीदड़ होंगे। अपनी जिम्मेवारी अपने आप नहीं उठा पाएंगे, फिर राजा कैसे बनेंगे? हाँ बाबा अष्टदेव के साथ 4 नष्टदेव भी होते हैं। वो विनाशकारी में बाप को मददगार बनते हैं, पर 108 में हरण धर्म के 12 देव के साथ। हाँ नष्टदेव, 4 नष्टदेव। अब साथ है? 7 माला 12 माला में। 12 में कहो। हाँ 12 में। 12 की माला में 4 नष्टदेव भी है और अष्टदेव भी है। हाँ। इसी तरह हर धर्म के 12 ग्रुप में 4 नष्टदेव भी है। वे कौन सी कार्य करते हैं? देव तो नष्ट करने का ही काम करेंगे और क्या करेंगे? क्योंकि सिर्फ शंकर को ही विनाशकारी बताते हैं। हाँ। और उनके सहयोगी बच्चे हर कार्य में कदम रखने वाले हैं, सूर्यवंशी बच्चे। हाँ। बाकी विधर्मी लोग कैसे नष्टदेव बनते हैं? क्यों? वो अपने धर्म का विनाश नहीं करेंगे। जो उनके फॉलोअर्स हैं, जिस धर्म के वो बीज हैं, उस धर्म के धर्म पिता और उस धर्म पिता के फॉलोअर्स को डाउन नहीं करेंगे। करेंगे नहीं करेंगे तो देवी देवता सनातन धर्म में कैसे आएंगे? इस धर्म स्थापन करने में सभी मददगार बनते हैं। हाँ, वो किस तरह मददगार बनेंगे? वो अपना जो भी विस्तार किया है, दूसरे धर्मों को सहयोग दिया है 63 जन्मों में, और उनको फलाया फुलाया है, उनको नष्ट नहीं करेंगे तो फिर सनातन धर्म के सहयोगी कैसे कहे जाएंगे? जो मकड़ी का जाला बुना है, मकड़ी अगर उसे हप नहीं करेगी तो कीड़े मकोड़े तो फंसते ही रहेंगे उस धर्म में। तो सनातन धर्म कैसे बनेगा? विधर्मियों ने वो जाला बुना है ना, जाल बुना है, संसार जाल। और संसार जाल जो बुना है, फैलाया है, उसको हप करना पड़े। हाँ। आपके पुराने कैसेट में 2000 के विनाश के लिए 2000 रखे हुए थे। हाँ। वो 2000 किसके लागू हुआ? संक्षिप्त में किसके लिए लागू हुआ था? ब्राह्मण परिवार। ब्राह्मण परिवार में भी कौन सा परिवार? बीज उपासना है। विनाश भी शुरू हो गया। हाँ, बेसिक वालों की दुनिया का विनाश की शुरुआत थी 76 में। और अभी 98 में जो एडवांस की दुनिया है उसके विनाश की बात है। वहाँ से बिल्टन शुरू हो गया। सबसे पहला बिल्टन शुरू किया विष्णु पार्टी वालों ने। 76 में बिल्टन शुरू हुआ एडवांस पार्टी वालों की तरफ से, बेसिक नॉलेज वालों का। बिल्टन माना विनाश। सन 98 में भी एडवांस पार्टी के अंदर से ही विघटन हुआ। विघटन माना विनाश। अब तो ढेर सारे विष्णु हो गए। 98 में तो एक ही विष्णु था। कराची में जब स्वर्ग का मॉडल स्टार्ट हो गई, छोटी माँ वहाँ मौजूद थी क्या? नहीं, जब पाकिस्तान बना तो तुम्हारा जन्म भी हुआ ना। तो सिर्फ जगदम्बा मौजूद छोटी माँ है? छोटी माँ। हाँ, तो सिर्फ बड़ी हमारे जन्म हो चुका था।
तो बड़ी अम्मा रह गई है। बड़ी अम्मा। ये भी पक्का नहीं कहा जा सकता छोटी माँ को पक्का कहा। है। हाँ बोला बाबा हाँ। जगदम्बा को 60 वर्ष रहा क्या आदमी है। आदमी शुभ प्रवेश करने समय हाँ। जगदम्बा को 60 वर्ष हुआ क्या? नहीं हुआ। नहीं हुआ। नहीं हुआ तो प्रवेश कैसे करेगा? जगदम्बा को अगर 60 साल ही नहीं हुए तो शिवबाप ने प्रवेश कैसे कर लिया? मगर प्रजापिता को भी 60 साल है। प्रजापिता को भी 60 साल हुए होंगे। इक्वली कैसे? अरे वानप्रस्थ अवस्था मैंने 60 साल से ऊपर की अवस्था वानप्रस्थ अवस्था, चाहे 60 हो, 61 हो, 62 हो, 65 हो। हाँ, मगर आपने पूछे ना कि एक 100 वर्ष की आयु ब्रह्मा के 100 वर्ष की आयु स्वयं खत्म हो जाता है। प्रजापिता खत्म हो गया 100 वर्ष की आयु में। जो आदि का ब्रह्मा था हाँ, वो ब्रह्मा खत्म हो गया। आदि ब्रह्मा जो प्रजापिता है वो खत्म हो गया। हाँ। 100 साल उसके पूरे हो गए। अच्छा, वो प्रजापिता भी खत्म हो गया, ब्रह्मा भी खत्म हो गया। अच्छा बाबा, 36 में 100 साल के लिए कैसे लागू होता है? 76 में? हाँ बाबा, 36 में उनका आयु 60 वर्ष था, लेकिन जगदम्बा का आयु 60 वर्ष था। वो कैसे लागू होता है? 40 साल जोड़ा ही नहीं। नहीं बाबा, जिसका पूछना है प्रजापिता का 60 साल था, इसलिए शिव बाबा शिव प्रवेश किया और उसका आयु सिर्फ 60 साल था, उसका ऊपर नहीं था। क्योंकि 76 में उसका देहांत हुआ। वो देहांत नहीं, वो 100 साल हुआ ना। हाँ जी। तो जब प्रजापिता का ही 60 साल था 1936 में, उसका पत्नी का 60 साल का भी कम उम्र होता है। ये कोई बात हुई? समान आयु नहीं होती पति पत्नी? नहीं होता है बाबा। समान आयु नहीं होती? नहीं होता। ऐसी तो कोई बात नहीं, समान आयु भी हो सकती, बड़ी आयु तक भी होती है। आज की दुनिया में तो पत्नी बड़ी होती है और विदेशों में देख लो पत्नी बड़ी है, पति छोटा है। और बाप तो आता ही विदेशी बन करके। अच्छा।